हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत ही जबरदस्त हो रही होगी। तो जी डियर, आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2023 का क्वेश्चन पेपर, यानी 2023 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, उसे आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। और डियर, साथ में ये भी आपको बता दिया जाता है कि क्या जो 2023 में क्वेश्चन पूछा है वो आपके 2026 में काफी ज्यादा संभावना है कि सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम पूछा जाए, एक दो क्वेश्चन आपको रिपीटेड है। तो सिंपल सा शब्दों में बोले तो बच्चों, आपको पीवाईक्यू करना बहुत ही जरूरी है। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले क्या 2023 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैथ का, ठीक है। तो इससे पहले हमने 2024 का भी सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देख लीजिएगा। हमारा एक मकसद 2019 से लेकर 2025 तक का ओरिजिनल पीवाईक्यू सॉल्यूशन, साथ में क्या करना है भैया, मॉडल पेपर। क्यों? इसी सबसे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बिना देरी का बच्चों, हम लोग किस में फोकस करेंगे? हम लोग ज्यादा कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। अभी हम लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ रहे, इसलिए शॉर्ट में हम लोग जाना है, ठीक है। तो बिना देरी का आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। भैया आप पढ़ाएंगे ना, हम थोड़ी हो ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप लोग फटाफट इसका उत्तर बताइए क्या होगा, ठीक है। वीडियो को पहले रोक कर फटाफट आप लोग को कमेंट देना है जो आप लोग को पहले से आंसर पता हो, ठीक है। तो क्या एक सेट इज डिफाइंड एज, इसमें क्या एक्सप्लेन करें, सेट किसको कहते हैं? तो भैया सेट किसे कहते हैं? जो वेल डिफाइंड हो, क्या जो कलेक्शन का वेल डिफाइंड हो। जैसे हम बोल सकते हैं सेट क्या है, तो भैया एबीसीडी का जो ए से लेकर जेड तक ये डिफाइंड है, यानी ए से लेकर जेड तक कितने एलिमेंट है, 26, एक डिफाइंड है, फिक्स है ना, हाँ इतना 26 तक, ये सेट हो गया। फिर हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, ये भी आपका क्या हो गया, सेट हो गया। बट ये कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर हम बोल दिए कि सारी सुंदर लड़कियां आपकी क्लास का एक सेट है, तो ये आपका सेट नहीं हो सकता है। कोई सुंदर है नहीं, आपके नजर पे है, दूसरे का नजर पे नहीं, तो ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे सेट क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आपका दो में क्या लिखा है, ध्यान ओ भैया हिंदी। हाँ बच्चा पार्टी, हिंदी वाले टेंशन नहीं लो। आप लोग कल इतना ज्यादा कमेंट कर दिए कि हिंदी हिंदी, भाई हम चाह रहे हैं ना कि झारखंड के प्यारे बच्चों आप 11 में आ गए, थोड़ा हिंदी से आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। आप हिंदी को पकड़ कर मत रहिए, बट टेंशन लेने का नहीं, हम हिंदी के साथ इंग्लिश रखेंगे, आपको हिंदी भी एक्सप्लेन। अभी जो मैंने बोला सब क्या भाषा बोला, हिंदी ही बोला ना, तो आप लोग हिंदी से इंग्लिश थोड़ा सा कन्वर्ट होने का कोशिश कीजिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। देखिए सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में आपका देखिए यार, क्वेश्चन किस लेवल तक पूछा है ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो पे, ताकि 2026 में जो आप एग्जाम देंगे सेम इसी लेवल पे रहने वाला है भैया। तो देखिए 26 में आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर दो में क्या पूछा है, इफ द सेट ए कंटेंट्स, कितना एलिमेंट है भैया, 5 एलिमेंट। कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। कितना, 5 एलिमेंट है, यानी 5 अवयव है, ठीक है। आप बोल सकते हैं अवयव, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट, क्या पूछा है, शक्ति समुच्चय पूछा है। क्या पूछा है बच्चों आपको, शक्ति समुच्चय पूछा है। तो शक्ति समुच्चय कैसे निकालते हैं भैया, भैया बहुत इजी, हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास में, 2 के पावर में n। अब हमारे पास कितना एलिमेंट, कितना 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो गया 5, 2 के पावर में कितना हो गया 5। अब 2 के पावर में 5 कितना होता है भैया, पता है कितना होता है, 32 होता है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। दोनों भाषा लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश वाले। कल बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट किया, ठीक है। क्या, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए देन ए यूनियन बी। इसको एग्जांपल लेके आगे समझाएंगे। एक हिंदी रीडिंग डाल देते हैं। इन लोग को बोलता है कि हिंदी क्वेश्चन नहीं दिखाते भैया। यदि देखिए, यदि ए तथा बी दो समूचे इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन का हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसको मैं एक एग्जांपल देख समझाते, तब आपको भैया हाँ समझ में आ जाएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग को देखना जरूरी है। अब मान लीजिए एक मेरे पास ए सेट है, ठीक है, ए मेरे पास एक सेट है, उसमें 4 एलिमेंट है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। और एक मेरे पास 20 सेट है, एक मेरे पास 20 सेट, वो भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 एलिमेंट है। हाँ भैया ठीक है। अगर डियर हम यहां से आपको पूछ दे कि ए इंटरसेक्शन सॉरी हाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 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 तो भैया ए का एलिमेंट जो बी में मौजूद है, जो दोनों में क्या है कॉमन है, वही होगा ना। हाँ भैया वही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यानी 1 से 4 आ रहा है, 1 2
3 और 1 4 आ रहा है, यही आ रहा है ना भैया। हाँ, तो ये किसके इक्वल है भैया? सेट ए के इक्वल में, सेट ए के इक्वल में। हाँ भैया, तो वही लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या दिया आपको? ए दिया। अब पूछ दिया कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो अब निकालिए। अगर हम यहाँ पे आपको पूछ दे कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है भैया कि ए का एलिमेंट जो जितना है और जो बी का एलिमेंट है, दोनों को एलिमेंट क्या कर देते हैं? जोड़कर एक नया सेट बना देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या? 5। तो अब हम पूछते हैं बच्चा पार्टी, जो यहाँ पे दिख रहा है ए यूनियन बी, इसमें क्या है? कौन सा सेट का एलिमेंट है भैया? ए का सारा है और बी का भी क्या है? ए का सारा और बी का सारा है। तो ए यूनियन बी एलिमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बी का बी सेट बोल सकते हैं ना। ये देखिए, ये किसके इक्वल में? बी सेट के इक्वल में। हाँ भैया, अब समझ आया भैया। अब इससे भी ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें बताइए? ठीक है, आपको समझ में नहीं आया फिर से एक वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है? आ जाएगा, डेफिनेट आ जाएगा बच्चों, ठीक है? वही लिखा था हिंदी में, यदि दोस्तों मुझे हिंदी तो पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको नियम लॉ याद है ना भैया? याद था क्लास जब शुरुआत में 11th में गए थे तब। अब तो 11th का एंड में आ गए, उसके चक्कर में सब तो भूल गए, तो कोई बात नहीं बच्चा पार्टी। इधर देखिए क्या है, आपको दो फॉर्मूला है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका भैया? तो ये होता है भैया ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर बच्चा पार्टी ये पहला, दूसरा क्या होता है? दूसरा तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ दे तो आपका होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? हाँ भैया, याद आ गया। अब बताइए कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा? पहला पार्टी बच्चा पार्टी, जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है उसको ना ध्यान देना, ये किसी बच्चे के द्वारा टिक लगा हुआ है, ये हमने मॉडल पेपर डाउनलोड करके आपको पढ़ा रहे। सॉरी, मॉडल पेपर क्या है? ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स पे देख के बताना। ठीक है, जो भी लिखा रहा है इसे आप कॉपी पे नोट करते जाइए, ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, और जो पढ़ा रहे क्या भैया ये पीडीएफ मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और साथ में हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम मिशन टू वाले सर। ठीक है, तो 5 का क्या? इफ सेट कितना? एबीसी, हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, हिंदी इंग्लिश देखिए नीचे भी है। हाँ, 3 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट? 3। देन पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी। देखिए इकट्ठी हिंदी देख ले, ए सेट में 3 गो एलिमेंट हो बाबू, बी सेट में 3 एलिमेंट हो, तो एन मतलब क्या था? नंबर पूछा है ए इंटू बी का, तो इसमें क्या होता है? 3। तो हम लोग जानते हैं वी नो डॉट क्या जानते हैं भैया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है। हाँ भैया, ये तो पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना भैया? ये है 3 और ये है कितना? 3। और 3 को गुना करने से कितना आता है बच्चा पार्टी? 6 आता है। कितना आता है? 6। एक झाप मारेंगे ना 9 आता है। कितना आता है? 9 आता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 4 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या पूछा है? if fx equal to x square plus 2x plus 1 then the value of f equal 0, यानी x का वैल्यू हमारे दिया है कितना? यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में यदि fx इतना दिया तो का मान होगा। आपको x का वैल्यू 0 दिया बच्चों, जहां जहां आपको 0 दिख रहा है ना, वहां जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रख देना? 0 पुट कर देना। तो अगर यहाँ 0 कर दिए तो क्या हो गया भैया? 0। यहाँ कर दिए तो क्या हो गया? 0। बचेगा क्या? 1। 1 कहाँ दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करवा दीजिए ना, कहीं जाना है। 1 रेडियन क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन, 1 रेडियन क्या होता है? ठीक है, फिर 1 डिग्री बराबर क्या होता है? ये तो हम बता देंगे, पहले ये बताइए कमेंट बॉक्स पे, ये बताइए 1 डिग्री बराबर कितना मिनट और 1 मिनट बराबर कितना है भैया? ये तो जानते हैं कितना? 60 सेकंड होता है। हाँ, 2 होता है। और 1 डिग्री बराबर कितना मिनट ये बताइए, साथ में 1 रेडियन बराबर कितना होता है? ये हमने पिछले क्लास में जरूर बताया था। और आप अभी कक्षा 11 में है, आपके एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक, तो इतना पता होगा ना। और नहीं पता है जिन्हें बच्चों, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, और ये इस टाइप का क्वेश्चन 100, 200, 100, 300, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब साइन की जगह कॉस कर देगा, कॉस की जगह सेक कर देगा, सेक की जगह टेन कर देगा, हमारे ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आपको याद करना जरूरी है। कैसे निकालते हैं आप लोगों को हम कमेंट करने बोले थे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री पे फुल वीडियो चाहिए कि कैसे बनाए 2 सेकंड में, तो आप लोग कमेंट ही नहीं किए, तो हम क्या करें? देखिए क्या है आपको कि साइन कितना दिया? 30। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि साइन क्या लिख सकते हैं कि साइन, हाँ देखिए साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब गुना कर दिए
3 10 है 30 और 1 31 हो गया। हाँ भैया हो गया। अब इसको डियर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन है और सबसे पहले ये निकालिए, सबसे पहले क्या निकालिए ये, ठीक है। कितना पाई है 10 पाई, कितना पाई है 10 पाई। 10 पाई में कौन सा हम एक्सेस पे आएंगे, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट में आएंगे, सबसे पहले 10 पाई। तो ये क्या होता है, ये 2 पाई हो गया, एक सर्कल का हो गया 2 पाई। फिर इसी तरह करेंगे क्या होगा 4 पाई, फिर करेंगे क्या होगा 6 पाई, फिर करेंगे कितना होगा 8 पाई, फिर करेंगे कितना होगा 10 पाई। यानी यहाँ पे आएंगे, किस में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यानी चौथा वाला। और ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्स। और आप लोग को बताए थे एक्स सच नो चेंज, यानी साइन का कुछ होगा नहीं भैया, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा पाई बाय 3। अब डियर यहाँ देखिए क्या इस कोऑर्डिनेट में और इस कोऑर्डिनेट में, यानी चौथा कोऑर्डिनेट के लाइन में एक्स एक्स, वहां पे कुछ हम 0 1 3 का सा भी ऐड करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आएंगे भैया, वहां पे हम लोग आ जाएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर द पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब साइन पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है ये भी बताना हमें को पड़ेगा। क्या पाई बाय 3 मतलब होता है 60 डिग्री। कितना होता है बच्चा पार्टी, पाई बाय 3 का मान होता है 60 डिग्री। नहीं जिसे पता है उसके लिए। अब साइन 60 डिग्री क्लास 10 से पढ़ रहे, इसलिए आप लोग को कमेंट में खुद देना है क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। हाँ भैया दे लेंगे। इसके बाद 9 का क्वेश्चन देखिए, 9 हम बहुत जल्दी स्किप मार दिए। 9 का क्या है देखिए, 9 का ये क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, कोस 10 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री। भैया बार बार हिंदी, इसमें हिंदी क्या पढ़े, ठीक है, हिंदी कुछ है नहीं। देखिए इसका हिंदी भी नहीं दिया है, ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी नहीं होता। चलो अब अच्छा देखो इधर कोस है, इस प्रकार जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हाँ आप अभी तो हम तुरंत कर देंगे चुटकी में ऐसे करके, मगर आप कैसे जानिएगा कि इसको सॉल्यूशन करना है। तो ऑप्शन से देखिए, सब ऑप्शन क्या नजर आ रहा है भैया, ऑप्शन तो सब 10 नजर आ रहा है ना, तो इसको चेंज कीजिएगा 10 में। तो 10 में चेंज करेंगे भैया, तो बट कैसे, तो अगर हम इसको साइन को भागा देते हैं कॉस से, 10 आ जा रहा है और कॉस को काट दिए 1 आ गया। हाँ भैया अब बन जाएगा, तो अब बन जाएगा ना। देखिए इसको अगर हम लिख सकते हैं इसे, ये कहाँ, हाँ अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, सबको भागा दे रहे किससे, कॉस एक्स है, कॉस 10 डिग्री को भागा दे रहे किससे, कॉस 10 डिग्री। फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, इसको भी भागा दे रहे साइन 10 डिग्री को साइन कॉस 10 डिग्री से, ठीक है, कॉस 10 डिग्री हो गया। नीचे बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस 10 डिग्री, इसको भी किससे भागा दे रहे कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री बटे कॉस 10 डिग्री। हाँ अब ध्यान देखिए ये कर दिया ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा कि 1 प्लस साइन बाय कॉस 10, साइन बटे कॉस क्या होता है भैया, वो 10 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 10 डिग्री, कितना 10 10 डिग्री। सेम यहाँ पे 1 माइनस 10 10 लिखा जाए ना भैया 10 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल सा पूछते हैं, ठीक है भैया ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं आ रहा है, बट अब यहाँ से हम लोग एक चीज करने वाले, क्या है, एक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, कि भैया जो एक है, ये जो मेरा एक है ये किसके इक्वल होता है 1045 डिग्री का। 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 जहां पे दिख रहा है उसको हम लोग क्या लगा देंगे भैया 1045। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है तो इसको क्या कर दिए 1045 डिग्री, ठीक है। फिर प्लस कर दिए क्या 10 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया 1 माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं, बट इसको हम गुना कर 1 लिख सकते हैं। हाँ भैया आप गुना करके 1 लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं भैया। अब 1 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1045 बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया 1045 डिग्री इंटू 10 डिग्री, कितना हो गया 10 डिग्री। 1045 डिग्री मान 1 गुना करेंगे 10 डिग्री आ जाएगा, सेम आ जाएगा जिस प्रकार है। हाँ भाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला है भैया, ये तो 10a प्लस बी का लग रहा है। हाँ डियर ये 10 प्लस ए का भी फॉर्मूला आता है, किसका 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। हाँ तो ये लग रहा है ना a प्लस बी का जैसा। हाँ भैया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 1045 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 1050 डिग्री। हाँ भैया आ गया कहाँ 1050 डिग्री 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट ना करते ना बहुत खराब लगता है। आपका एक कमेंट, ठीक है, मेरे रातों का नींद पूरा सुकून हो जाता है। आपका एक प्यारा सा जो कमेंट आ जाता है ना बच्चों, वो हम लोग इतना खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए
लिए ना मोटिवेट होते हैं। तो एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा ना लगे मेरा वीडियो तो वो भी बोल दीजिए भैया अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे और अच्छे से कीजिए, तो मैं और अच्छे से करूँगा, ठीक है। बट एक प्यारा सा आपको कमेंट करना फर्ज बनता है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ना फ्री आपको ना पैसा लग रहा है, बस आपका क्या खर्चा हो रहा है MBA। और आजकल जमाना क्या है 5G, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अब देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan 3x इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चा पार्टी, देखिए आप यूवी नॉट डाइट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो tan थीटा है, जो tan थीटा है वो tan अल्फा के बराबर होता है, tan अल्फा के बराबर होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है। हाँ भैया होता है। अब tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, tan 3x इज इक्वल टू tan अल्फा के जगह हम लोग क्या दिया 1 हम लोग को ऐसे लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, यानी 45 डिग्री मान कितना होता है 1, तो 1 के जगह ये लिख दिए। अब यहाँ से tan कट गया तो बचा क्या 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 यानी ये किसके बराबर है, ये अल्फा और ये मेरा किसका है थीटा का। अब इसका जनरल फॉर्मूला बैठा दीजिए, थीटा बराबर कितना हो गया 3x बराबर क्या हो गया n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू कितना आया पाई बाय 4, ठीक है। हाँ भैया अब क्या करना x का वैल्यू निकालना, किसका निकालना डियर x का वैल्यू। तो ये 3 है, 3 इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये मेरा क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 बटे 3 अब कहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, ये अब क्या हो जाएगा, ये आपका इधर कितना आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा, यानी ये नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर n पाई बाय 3 प्लस पाई बाई कितना आ जाएगा 12। कहाँ इस प्रकार दिख रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर भैया बी में दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए सॉल्यूशन में आपको कोई दिक्कत है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्या ही एक्सप्लेन करें आपको, ठीक है। तो अगर हम शुरू से पढ़ाते तो जरूर एक्सप्लेन करते, बट मेरे प्यारे बच्चों अगले साल आप लोग जाने वाले हैं 12 क्लास के लिए कोर्स लॉन्च नहीं है, बट बच्चों आप लोग के लिए 12 का मैथ का 1 शॉर्ट वीडियो हर चैप्टर वाइज आप लोग को मिलने वाले हैं। 12th में आपको धुआंधार जैसा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अगला क्या है आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस आयोटा के पावर में 4। भैया आयोटा स्क्वायर जो होता है, ये जो आयोटा स्क्वायर देख रहे हैं बच्चों, इसका मान होता है -1, क्या होता है -1। तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस आयोटा का पावर में क्या है 4, तो इसका स्क्वायर का -1, अगर इसके ऊपर हम लगा दिए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा पावर में 4 हो गया ना, तो इसके ऊपर भी लगा दिया स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 और प्लस और -1 इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है, क्या होता है -1 और +1 आपका कितना होता है 2 होता है, बेटेंगे 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मॉडुलस, कैसे निकालेंगे मॉडुलस। तो देखिए आपको हम सिंपल सा बताए थे, जो नहीं जिनको पता, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है a प्लस आयोटा बी दिया, a प्लस आयोटा बी, तो इसका अगर मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो अंडर रूट क्या हो गया यहाँ पे इसका मॉडुलस निकालेंगे, यानी √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट कितना है भैया 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर का क्या हो गया अंडर रूट, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अंडर रूट, और 3 1 कितना होगा 4 का अंडर रूट बराबर 2। कहाँ ऑप्शन भैया 2, तो भैया ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 2, यानी 2 ऑप्शन 2 नहीं, ठीक ये 2 ऑप्शन नंबर 4। इसमें हिंदी क्या पढ़ना था, किसी में हिंदी नहीं छोड़ रहे ना, बता दीजिएगा, ठीक है। हम चाह रहे कि आप लोग हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो, सॉरी हिंदी से इंग्लिश में, हाँ सही बोले। द पोलर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द समृद्ध संख्या ऑफ द ध्रुवी, देखिए यहाँ पे जो हम सामने ना वो क्वेश्चन खुद वाला नजर आ रहा है, ठीक है, दूर जाते तब क्वेश्चन को फ्रेश नजर। द पोलर फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पोलर फार्मूला का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये आप लोग को बताए थे मैंने पिछले वीडियो में, जो देखा होगा जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा होगा भैया बताइए, पहले वीडियो को रोकिए बताइए क्या होगा, नहीं पता तो इधर देखिए, इसका जो होता है r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर 3 में, 3 तो सारे हमको गाना नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करो जी फटाफट बेटे, आप मेरे साथ आप लोग भी सॉल्यूशन करो, ठीक है, फटाफट आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन करो। क्या आपको दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम बैठा देते हैं, माइनस b का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट d निकालना है, तो d का वैल्यू हम लोग
यहाँ निकाल देते हैं भैया, बाहर में डी का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 नंबर होगा। डी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, डी का होता है वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हाँ भैया, बी का मान क्या है 2 है, तो -2 का सॉरी +2 है, 2 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 है, सी का मान कितना है भैया 10 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस इधर गुणा किया कितना हो गया 40, भागा दे दिए घटा दिए कितना हो गया -36, यानी कितना आ गया बच्चा पार्टी में √100 -36, और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ए का कोई वैल्यू नहीं दिया, कितना दिया भैया 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है देखिए -2 हो गया, हाँ भैया प्लस और माइनस हो गया, √36 है, √36 को ऐसे लिख सकते हैं कि √1 - 6 × 6, हाँ भैया ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको तोड़ के लिख सकते हैं -1 √6 × 6, 2 गो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक एक लिखेंगे, और ये बाहर निकल जाएगा, यानी 36 का मान 1 हो गया। रूट आयोटा का मान कितना होता है, इसका भी मान आप लोग याद रखिएगा, माइनस के अंदर रूट होता है, इसका मान होता है आयोटा, तो कितना हो गया 6 आयोटा, कितना हो गया पार्टी 6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 6 आयोटा, नीचे क्या हो गया 2, ऊपर में कॉमन आ रहा है तो हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लिए, -2 कॉमन ले लिए। ठीक है, 2 कॉमन केवल 2 लिए, क्या लिए 2 लिए। ठीक है, -2 रहने दे दिए, एक देखिए कॉमन लेने में आप लोग दिक्कत कर रहे हैं। हाँ देखिए क्या क्या कॉमन ले लिया हम लोग, केवल 2 कॉमन लिए, क्या लिए 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा -1 बचा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे कितना बचा 3 आयोटा, और नीचे क्या हो गया 2 2 2 कट गया, तो क्या आ गया बच्चा पार्टी यहाँ पे -1 + -3 आयोटा। कहाँ दिख रहा है भैया, तो कहाँ दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ भैया समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हाँ वही लिखा हिंदी में हल करे, अब इससे ज्यादा क्या करे हल, बताइए क्या करे हल, हिंदी में पढ़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी वाले को हम रोस्ट नहीं कर रहे, ठीक है बस बता रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ, पहले इनइक्वालिटी का साइन कब बदलता है, जब माइनस और माइनस का साइन कन्वर्सन चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी का चेंज होता है, बाकी हम लोग को साइन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3 को x से गुणा किया 3x हो गया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कम 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, हाँ भैया अब सिंपल सा यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 6 - 3x, इसमें 3 जोड़ देते, 3x क्या करते थे जोड़ देते, 3x कट जाएगा। हाँ भैया 3x क्या कर दिए जोड़ दिए, वही वाला जो आप प्लस माइनस करते हैं सेम, अगर इधर 2 - 2x, इधर में भी क्या करना है जोड़ देना है, जो भी कीजिएगा दोनों साइड पर LHS और RHS। यहाँ पे 3x कट गया, यहाँ पे क्या बचा 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 3 में 2 घट गया तो क्या बचा 1, यानी 2 माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस, 3 में घटा रहे हैं ना, हाँ भैया 2। अब देखिए क्या है इधर, यहाँ पे अब 2 को हटाना है तो -2 घटा देते, तो यहाँ भी -2 घटाना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 + x -2 घटा दी, -2 यहाँ पे कितना हो गया 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, यानी जो बच्चा पार्टी जो हमारा x का वैल्यू क्या है, जो x का वैल्यू वो क्या है 4 से, यही है ना, हाँ जो x का वैल्यू है क्या 4 से कम है, 4 से कम है, और इक्वल टू 4, यानी जो हमारा जो वैल्यू है डियर वो क्या है 4 के इक्वल है और 4 से कम है। 4 से कम कितना -3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, -1 -2 -3, ऐसे कहाँ तक जा सकते हैं -इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो कहाँ दिख रहा है -इन्फिनिटी से 4, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। देखिए 16 में आपका क्या है, ये पिछले वीडियो में हर साल, ठीक है हर साल ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है, इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं 64। ठीक है, आप कुछ नहीं इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन है एक एक रहे ना यहाँ पे तो ऐसा कर सकते हैं, बट थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, और ये अगर मतलब कहाँ से बोलते हैं इसको कर्मागत, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मागत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग लगातार, क्या बोलते हैं माइंड में नहीं आ रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस रहे 6 7 8 इस फॉर्म में रहे तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ कीजिए, ये क्या 1/6 का फैक्टोरियल अपॉन 1/7 का फैक्टोरियल इंटू इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। हाँ अब देखिए डियर क्या हो गया 1/6 का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम 1/6 का फैक्टोरियल का 1/6
6 फैक्टोरियल रहने देते हैं प्लस 7 फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं ना, हाँ भैया क्या कर सकते हैं 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल लिख लेंगे इस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया x। 8 का फैक्टोरियल को भी तोड़ सकते हैं, हाँ भैया क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, हाँ भैया हो गया। अब देखिए डियर ये पहले भिन्न का जोड़, इसको भिन्न का जोड़ हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ रहा है 6 का फैक्टोरियल उसके बाद क्या है 7, ठीक है। अब 6 का फैक्टोरियल ये दोनों कट गया, भिन्न का जोड़ 7 कम क्या हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे ये 6 का फैक्टोरियल 7 का, तो ये हर कट गया। अब ऊपर में क्या है 1, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा x 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये 6 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल कट गया, ये 7 कट गया, और यहाँ से 7 कितना हो गया 8, और इक्वल टू क्या हो गया x/8। तो ये 8 कहाँ से ला जाएगा 8 64 बराबर x। तो x इज इक्वल टू 64 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ भैया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को कमेंट देखेंगे ना तो आप लोग फालतू बकैती करते, खाली कमेंट में आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए हम कमेंट कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। बट एक दो बच्चे हैं ऐसे जो कमेंट देख के ना खुश कर देते हैं, उसी के लिए मैं फिर वीडियो लेके आ जाता बनाने के लिए। अगर इतना मोटिवेट कमेंट कर देते हो तो क्या NPR n परमोटेशन r क्या होगा भैया इसका फॉर्मूला, तो n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, कहाँ ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चा पार्टी देखिए 18 में क्या है इफ NC5 और इज इक्वल टू NC7, तो इसको हम आपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका इसका दो कंडीशन होता है, एक आपका जो मान लेते हैं CN या x मान लीजिए इज इक्वल टू CN और यहाँ पे आपका y दिया है, क्या दिया y, अगर x इक्वल टू y पहला कंडीशन, और नहीं है तो क्या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू n, क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 नहीं n लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई जोड़ दीजिए 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, यानी n का वैल्यू हमारा कितना बच्चा पार्टी 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 का क्या आपका इफ, देखिए इसको आप लॉन्ग पे भी बना सकते हैं शॉर्ट पे। शॉर्ट बनाने सबसे इजी आपको लगेगा कि ऑप्शन से हल कीजिए, क्या कीजिए ऑप्शन से हल कीजिए, किससे कीजिए हल ऑप्शन से हल कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन से किससे ऑप्शन से हल कीजिएगा, ठीक। कैसे होगा ऑप्शन से हल फर्स्ट का इधर, हाँ ऑप्शन से हल कीजिए। n का वैल्यू हमारे पास एक बार n का वैल्यू हम कितना लेते हैं एक बार 7 लेके देखते, कितना एक बार 7 लेके देखते हैं, एक बार 3 लेके देखिए, एक बार 5 लेके देखिए, एक बार 2 लेके देखिए, इजिली हो जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं कितना आ गया n का वैल्यू 7, तो कितना आ गया 14, कितना आ गया 14, और नीचे क्या आ गया 3। इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं 14 है, तो सबसे इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, जो नया स्टूडेंट है उनके लिए ये अगर ऐसा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल, फिर क्या होता है n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। अब हम थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं, यानी इसको घुमाने वाले, यानी जल्दी करने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा 14 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 14 में 3 हटिया, 14 में 3 हटिया कितना बचा पार्टी, हाँ 14 में 3 घट तो कितना बचता है भैया, 14 में 3 घट गया तो यानी कितना बचा 11 बचा। तो हम लोग यहाँ तक 11 तक लेते, तो 13 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल स्टॉप कर देते। अब 14 में 3 घटा 11, यानी n में r घटा कितना बचा 11 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 11 का फैक्टोरियल इंटू फिर क्या है r का फैक्टोरियल, r का कितना वैल्यू r का 3, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुना 2 इक्वल टू 6 होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया। अब यहाँ से 11 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल काट दिया, 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आ गया 12। अब 13 24 और 2 को गुना कर दीजिए, कितना आएगा लगभग 364 आ गया, ठीक है। आप लोग गुना करके एक बार चेक कर लीजिए 364 कि 364 आएगा, ठीक है। अब यही n का वैल्यू जो 7 है आप यहाँ पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए यहाँ पे इस जगह पे पुट कीजिए, तो इस जगह पे पुट करेंगे कितना, अगर ये आपको पता है ना, ये आपको निकालने आता है तो आप इजिली निकाल सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग लग रहा होगा, ठीक है, बट आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। देखिए कैसे n का वैल्यू हमारा पता चल गया 7, 7 में 3 घट गया 4 का फैक्टोरियल, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया कट गया। अब नीचे क्या है 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 कट गया यानी 35। अब देखिए 364 को 35 से भागा दीजिए, क्या 1:12:1 आता है, तो भैया नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ठीक है क्या होगा ए नहीं होगा। इसी प्रकार आप क्या 3 का फैक्टोरियल रख के चेक कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल कहेंगे तो कितना हो गया भैया, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, क्या हो गया 6, यहाँ पे 3 हो गया, क्या हो गया 6, फिर रेशियो क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल सेम है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा 6 में 3 घटेगा तो 3, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3 5 इंटू
4 और 3 का फैक्टोरियल कर देगा, और यहाँ पे 3 आर है तो आर का कितना होगा 6, कितना आ गया 20, कितना आ रहा है 20 अनुपात 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका रेशियो क्या आ रहा है 20। इसका देखिए ना, इसका कितना आया 20 आया, ठीक है, और इसका हम लोग मान कितना आ जाएगा 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हम लोग ट्राई किसको करते हैं बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ट्राई करते हैं। यहाँ रख दिया 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना हो गया यानी कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, रेशियो क्या आ गया यहाँ पे आपका कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब चेक कीजिए, और 10 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 का फैक्टर 10, देखिए ध्यान से देखिए 10 में 3 घटा दीजिए, कितना बचा 7, तो आप 7 तक जाइए, 10 × 9 × 8, ठीक है, अब 7 भूल जाइए क्योंकि 7 में 3 घट गया, और यहाँ पे देखिए ओ यहाँ मिट गया ना, अच्छा तो 7 में जो 3 घट गया तो बचा कितना, सॉरी 7 में 3 10 में 3 घट गया बचा कितना 7, और नीचे फिर मेरा क्या आता है 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल यहाँ रहता है क्या होता है कैंसल आउट, इसलिए काट दिया। अब 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, यानी क्या होता है अब 6 काट दीजिए इसको, इसको लिख दीजिए 3 × 2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 4 बार में कट गया, 3 3 बार में कट गया, 3 चौके 12 कितना आ गया 120 आ गया। अब इधर चेक कीजिए इसमें रख के, तो 5 का क्या हो गया 5 का फैक्टोरियल, देखिए इसका होता है ना n बार r, क्या होता है n का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे क्या होता है आपका r n - r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 4 लिखेंगे, 5 में 3 घटाए 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 लिख देते 3 × 2 लिखिए देते पूरा, 5 में 3 घट यानी r का फैक्टोरियल, यहाँ क्या होगा 3 × 2 का फैक्टोरियल, फिर 5 में 3 घट गया बचा क्या 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए 2 2 कट गया, उसके बाद 2 दूनी 4 भी कट गया, 3 कम 3 3 भी कट गया, यानी कितना आ गया 5 दूनी 10 आ गया, कितना आ गया 5 दूनी 10। अब ऊपर वाला कितना आया था 120 और नीचे कितना आ गया 10, 1 0 1 0 यानी कितना आ गया 12:1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। आप ऑप्शन से रख के बना लीजिए, बेटर देन होगा आप इसको सॉल्यूशन करें, जितना सॉल्यूशन करने में टाइम लगेगा ऑप्शन, आप इसको फास्ट करने लगेंगे तो इजी हो जाएगा अगर आपको पता है तो पहले से, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं आज तक कुछ नहीं पढ़े तो क्या ही बताए इसमें कैसे आप करिएगा, ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मूला भी याद नहीं होगा। इसका बताइए द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इतना, तो जितना n यहाँ रहता है पावर में उसमें एक जोड़ दीजिए उतना ज्यादा टर्म आता है। भैया कैसे आता है एक एग्जांपल देके समझा दीजिए। अगर आप बच्चा पार्टी a + b का होल स्क्वायर पूछता है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है, क्या होता है तो क्या टर्म 1 2 3 कितना, तो इसमें जितना 2 उसमें एक जोड़ दिए कितना हो गया 3 टर्म, तो ये जितना रहेगा n उसमें आप एक जोड़ दीजिए आपका टर्म निकल जाएगा टोटल टर्म, तो कितना हो जाएगा 9 और एक जोड़ दिए कितना हो गया 10, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वही हिंदी में क्या लिखा था बाबू का प्रसार में कुल पदों की संख्या, ठीक है हिंदी वाले, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आप समझ रहे हैं। देखिए जो हम बतिया बोल रहे तो हिंदी से बोल रहे हैं ना, थोड़ी ना इंग्लिश से बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। हाँ भैया द एंड टर्म ऑफ द इन एक्सपेंशन, इसका एंड टर्म पूछा है। देखिए इसका प्रसार का 8वां पद क्या होगा, इसको पिछले वीडियो में जस्ट हमने बताया था, इसका फॉर्मूला बताइए आप क्या होता है, ठीक है ये बता दे, ये ऑप्शन नंबर नहीं बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 22 का क्या होगा द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज 7th एंड 12th टर्म आर द 34 एंड 64, भैया हिंदी से किसी अनुक्रम में 7वां और 12वां पद का क्रमशः 34 और 64 है तो उसका 10वां पद क्या है। क्लास 10th वाले याद कीजिए, क्लास 10th में था, हाँ भैया 10th में था, बट हम लोग 10th में पढ़वे नहीं किए हैं तो कहाँ से याद रहेगा। देखिए आपको दो चीज दिया बच्चा पार्टी, क्या दिया एक 7 टर्म, कितना दिया A7 आपको दिया, A7 दिया कितना दिया A7 आपको दिया 34, कितना दिया 34, और साथ में दिया A12 दिया, कितना दिया A12 दिया, कितना A12 कितना दिया 64। इसको हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है A7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, A7 है तो इसको लिख सकते हैं A + 60, हाँ भैया लिख सकते हैं। और अगर हाँ अब देखिए इधर A + 60, अब A7 का मान कितना भैया तो ये 34 है, कितना 34 इक्वल क्या हो गया A + 60। हाँ अब हम लोग का सेम क्या है A12, तो A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A + 11D और इसका मान कितना दिया 64। अब इसको घटा दीजिए, ये मोहब्बत का लाइन पार दीजिए, ठीक है ये मोहब्बत वाला लाइन पार लीजिए। अब इसको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट घटा देना है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, ये कट गया, हाँ भैया कट गया। अब 11 में 6 घट गया तो कितना बचा भैया ये -5D बचा, क्या -5D। अब इसी प्रकार 64 में 34 हटा देंगे तो कितना बचेगा -30, तो माइनस माइनस कट गया, 5 में 5 5 6 30, यानी डी का वैल्यू अपना ना कितना आ गया बाबू पार्टी 6 आया, कितना आ गया भैया 6 आ गया। अब 6 का वैल्यू कहाँ रखेंगे, डी का वैल्यू कहाँ रखेंगे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो डी का वैल्यू यहाँ रख दिया 6 6 कितना हो गया 36, कितना हो गया 36, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 34 में 36 घट गया, कितना बचा भैया ए का मान कितना आ गया -2। अब हम लोग को क्या पूछा था 10वां पद, क्या पूछा था वो 10वां पद यानी A10 पूछा, तो ये क्या हो जाएगा A + 9D, A + 9D। अब A का मान -2 +
9 इंटू 6 हो जाएगा, डी का मान 6 था ना भैया, 2 9 छक्के 9 छक कितना 36 नहीं 54, कितना 54, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 54 अब 54 में 2 घट गया तो कितना बचा 52 बचा। 52 कहाँ दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका देखिए 23 में क्या है, इफ 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इस डॉट 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 कहाँ जा रहा है n-1 तक, और इसका जो कॉम्बिनेशन है आपको टोटल क्या दिया 255। तो तुमको आपको हाँ n का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चा पार्टी, n का वैल्यू। हिंदी वाले थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी 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 नहीं तो आप लोग कमेंट भर देते कि भैया हिंदी से नहीं पढ़ाते, ये आप लोग ऐसा कमेंट आता कौन है जो खाली इंग्लिश से बोलता है। तो यदि देखिए, यदि अब जबकि हम पूरा बात हिंदी से बोल रहे हैं फिर भी ऐसा देखिए, ये आपको दिया है तो एन का पद एन का मान निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एन का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे तो बच्चा पार्टी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सम का फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला भी ना पता हो तो हम बताइए क्या बताए आपको। ठीक है, जो एस एन का फॉर्मूला है वो इक्वल होता है किसका भैया, जो ए और आर के पावर में n-1 बाई r-1 दिया। सम कितना दिया आपको भैया, तो 255 दिया। 200 हमारा क्या हो गया 55 हो गया इक्वल। अब सबसे जरूरी कि ए कौन सा है, तो ए हमको दिख रहा है, ये पहला पद है, ये ए हो गया, ये दूसरा दे ये 2 हो गया। ठीक है, अब r का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो ये जो कॉमन रेशियो ये r का वैल्यू निकालते हैं तो a2 माइनस a1 सॉरी a2 बाई a1, अगर r निकालना है तो आप लिख सकते हैं a3 बाई a2। तो a2 कितना है 2 है और 1 भागा दीजिए कितना 2। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, a का वैल्यू कितना भैया, a का वैल्यू मुझे दिख रहा है कितना 1, हिंदी 1 हाँ 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। फिर क्या हो गया r का वैल्यू कितना भैया, r का वैल्यू आ गया हमारा 2, कितना आ गया 2, पावर में क्या हो गया n-1, नीचे क्या है 2 में 1 घट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 255, नीचे 2 में 1 घट गया 1, अब 1 का वैल्यू कोई नहीं, अब यहाँ 1 को गुना करेंगे क्या होगा 2 के पावर में n-1, अब इधर -1 इधर आके क्या हो गया 256 होगा ना, हाँ भैया 2 के पावर में क्या हो जाएगा n। आप देखिए आप 256 को इस प्रकार लिखे, 256 को इस प्रकार लिखिए 2 के पावर में, किस प्रकार 2 के पावर में, ताकि हमारा 2 कॉमन ले लेंगे। अब जैसे 256 है, क्या 256 को इसको तोड़ दीजिए बच्चा वाला, तो ये जब तोड़िएगा ना बच्चा पार्टी तो आएगा 2 के पावर में 8, 2 के पावर में 8 कितना 2 के पावर में 8, तो अब यहाँ लिखेंगे 2 के पावर में 8 और इज इक्वल टू 2 के पावर में n। वी नो डैट क्या बच्चा कि अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा ना भैया। हम बिगड़ल है तो मेरा बाप, ऐसे कौन सा था एक रील्स देखे थे, मेरा बाप बदमाश तो हम भी बदमाश, सेम उसी प्रकार बच्चों यहाँ बोलेगा बाप बदमाश तो बेटा भी बदमाश। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इक्वल है तो ऊपर वाला भी क्या होगा इक्वल, यानी n इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 8 आ गया। थोड़ा सा रील्स कभी कभी हम भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, स्टडी बता दो, नहीं बताएंगे आप लोग का। क्वेश्चन 24 में क्या आपका, हाँ 23 हो गया ना 24, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर वी हैव, किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं के लिए क्या होगा, m होता है a से होता है अफान और m से होता है, नहीं बताएंगे आप लोग हल्ला कर दोगे। ठीक है, नहीं बताएंगे आप लोग हल्ला कर दोगे, पूरा पूरा मेरा गांव में हल्ला कर दोगे। ठीक, अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, और जीएम मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एम कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी, तो ध्यान से देखिए, एम निकालता है a प्लस b बटे 2, और जो जीएम होता है वो निकालता है किससे द्वारा, तो √√ab। ठीक है, अब हम एक रियल एक एग्जांपल लेते हैं, दो संख्या 1 और 2, क्या 1 और 2। ठीक है, इसका एम निकालते हैं तो कितना आएगा 2 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 3/2, और इसका निकालते हैं जीएम तो क्या होगा 3 2 का 2। अब √2, अब इसमें अगर भागा देंगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5, और इसको आप डिवाइड कर √2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग कितना आता है 1.14 ऐसा आता है, यानी ये 1.5 ग्रेटर देन होगा किससे, जीएम से, यानी एम इज ग्रेटर देन किससे, जीएम से। तो कहाँ है एम ग्रेटर देन, तो ये नहीं होगा भैया, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू बी हो सकता है जीएम, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना 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 इतना, अगर 2 पॉइंट है डियर, 2 पॉइंट है उसका स्लोप निकालना, क्या निकालना उसका स्लोप, तो फॉर्मूला आप फटाक से नोट कीजिए भैया, फटाक से, हम कभी नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, फटाक से नोट कीजिए। क्या होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, क्या होता है x2 माइनस x1, y2 कितना है भैया, ये x1 है और ये आपका x2 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो y2 कितना है 4 है, फिर माइनस कर दिया y1 का मान कितना है भैया -2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। फिर x2 कितना है भैया, x2 हमको दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, माइनस y x1 कितना दिख रहा है 3,
क्वेश्चन सॉल्यूशन बिल्कुल भी ना करो। यहाँ 3 में 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा नीचे 0, और नीचे 0 आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर सकते। हाँ भैया नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, इफ 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0 देन ax 6y + 1 इक्वल परपेंडिकुलर। आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर, पहले हम इसमें लेक्चर डालते हैं आप लोगों को, ठीक है, आराम से लेक्चर सुनिए आप, पहले आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन, क्वेश्चन का आंसर जो आएगा कितना आएगा, लगभग 8 या 10 आएगा, ठीक है, वो तो बता देंगे, बट आप पहले लेक्चर सुनिए। अगर कोई एक लाइन है ए बी, ठीक है, एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, एक लाइन है सी डी, ठीक है, जो इसका इक्वेशन होगा यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और जो इसका इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, तो इसका जो x का कोफिशिएंट और इसका x को कोफिशिएंट आर इक्वल, इसका y का कोफिशिएंट और इसका y को कोफिशिएंट इक्वल, बस C1 और C2 क्या होता है आपका, चेंज होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन परपेंडिकुलर में, और दूसरा आप चीज याद रखिएगा कि अगर A1, इसका A1 और ये आपका A2 हो गया, ये B1 हो गया आपका, ये B2 हो गया, ये C1, A1 और A2 को गुना करेंगे प्लस B1 और B2 को गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो वो 0 के बराबर होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। जहां भी परपेंडिकुलर लिखा, ऐसा क्वेश्चन मिला परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर, ए बी का वैल्यू निकालना, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। भैया ऐसे भी तो जो आप बता रहे हैं इक्वल होता है दोनों परपेंडिकुलर, देन तो हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे हाँ क्या हो गया, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है, इतना याद रखना। अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से A1 कितना हो गया, चलिए इसमें सॉल्यूशन कीजिए ना। A1 कितना हो गया भैया, A1 इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, तो A1 आपका हो गया 3 और यहाँ A2 रहने दे दिए, प्लस B1 कितना है भैया, B1 हमको दिख रहा है -4, क्या दिख रहा है, -4, तो यहाँ पे क्या हो गया -4 इंटू, फिर क्या B2 कितना दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो गया 3A2, फिर क्या हो गया माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, कितना हो गया 24 बराबर 0। अब 3A2 बराबर क्या हो गया, उधर जाके प्लस 24। अब यहाँ से क्या आ गया 3 3 3 8 24, यानी A2 का मान कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। तो आप सिंपल से रखिए, कुछ अभी जो बोले वो सब भूल जाइए, सब ये याद रखिए, ये वाला बात, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो उसका जो फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट का A और दूसरा का कोफिशिएंट A प्लस पहला लाइन का B और B2 को जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू किसका होता है 0 का। आप इससे बैठा के निकाल सकते हो। तो A बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रिंग लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ पैरेलल। एक जरा हमने मिस्टेक किया इसमें, जो है बच्चा एक आपको बताए जो कोफिशिएंट इक्वल होता है इसका नहीं होता है, पैरेलल लाइन का इक्वल होता है, उसके लिए क्षमा मांगे, ठीक है। थोड़ा सा परपेंडिकुलर का जो देखिए यह भी बता रहे, ये जो यहाँ बता दें कि इसका एक्स और इसका वाई के बराबर होता है वो पैरेलल में होता है, और यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर, वही हम भी कंफ्यूज हो गए थे। आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल वाला भी कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए थे इसी क्वेश्चन में, हिंदी वाला एक बार पढ़ देते। क्या है, बिंदु इतना से जाने वाली रेखा इतना के समांतर रेखा का है, पॉइंट आपको दिया तो समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका देखिए क्या आ गया, अगर कोई दो लाइन है, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल है तो इसका जो होगा ax by प्लस C2 और इसका होगा C1, ये x और by दोनों क्या होता है इक्वल होता है पैरेलल में, ठीक है। हाँ भाई ये याद रखना, ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे इसमें, पर हम बता दिए थे वो क्वेश्चन में। तो ये इक्वल होता है, यानी यहाँ पे भी क्या होगा ax होगा, यहाँ पे भी क्या होगा by प्लस होगा, यानी यहाँ पे A2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 3 होगा तो यहाँ भी क्या होगा 3 होगा, सेम होता है किसमें, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल लाइंस में, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या पूछा है पासिंग थ्रू, तो अब हमको देखिए ये इक्वेशन भी क्या होगा, जो अभी जस्ट बोले कि अगर पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा सेम होगा, यानी 3x प्लस 4y होगा, क्या होगा 4y। अब हमको यहाँ पे c का वैल्यू निकालना है, किसका डी निकालना है, c का वैल्यू। c का वैल्यू सिंपल तरीका से निकालने का तरीका क्या है, जो c का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये पुट कर दीजिए, वैल्यू को क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, जहां पे आपको ये x दिख रहा है ना, ये c का वैल्यू निकालना, ये x का वैल्यू कितना है, ये x है, ठीक है, और ये आपका y है, ठीक है, x और y, ठीक है। अब ये x y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका किसका वैल्यू निकल जाता है, तो वो c का वैल्यू निकल जाएगा, किसका वैल्यू निकल जाएगा c का। तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो गया 3 चौके 12
प्लस फिर यहाँ पे y का वैल्यू कितना 3 और यहाँ पे क्या है 4, तो 4 थिया 12 यानी कितना हो गया 24, तो इसका मान क्या हो गया 24। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जो है ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों लाइन क्या है पैरेलल। अब c का वैल्यू निकालना है तो आपको दिया है 2 पॉइंट दिया है, ये हमने देखा ही नहीं था, ये 2 पॉइंट आपको दिया है ना। अब ये 2 पॉइंट का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा c का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 24। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या डियर आपका 28 में क्या पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एक्स इतना इतना एंड इतना, क्या पैरेलल लाइन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन देखिए, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और दूसरा पैरेलल लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, c माइनस डी वाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉडुलस होता है, इसका क्या होता है मॉडुलस होता है। हाँ भैया ये फॉर्मूला याद है, नहीं याद है आप कॉपी पे फटाक से नोट कीजिए। अब देखिए क्या है c माइनस डी, क्या होना चाहिए c माइनस डी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हम लोग क्या c और यहाँ पे क्या होगा c2 होगा ना। अगर c1 माइनस c2 होता है अगर अकॉर्डिंग टू इसके, तो यहाँ पे क्या होगा c माइनस डी होना चाहिए। तो c माइनस डी कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये इज इक्वल टू या इक्विडिस्टेंस बोल सकते हैं किसका, d माइनस सी का, d माइनस सी का। तो कहाँ दिख रहा है d माइनस सी, यहाँ दिख रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस वाला होता है, C1 माइनस C2 होता है, तो यहाँ पे C1 हमारा हो गया C और C2 हो गया मेरा D, तो कहीं है C माइनस डी नहीं, तो हम लोग लिख भी सकते हैं क्या D माइनस सी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका क्या लिखा है, या 29 में लिखा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेंटर आपको दिया है। ठीक है, इक्वेशन सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप चुटकी में निकालते, इसका जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब वो देखिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, हाँ भैया ये फॉर्मूला याद है ना, हाँ भैया याद है। अब ध्यान से देखिए जो आपका सेंटर होता है, क्या होता है जो सेंटर होता है, ठीक है सेंटर होता है, जो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है h माइनस के होता है, सॉरी h कॉमा के होता है, क्या होता है h कॉमा है ये, तो यानी ये आपको h दिया और ये क्या दिया k दिया। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए x और h का वैल्यू कितना 0, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y पुट कर दिए माइनस k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 1 है, तो क्या गया 1 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू r रेडियस कितना दिया 4 का स्क्वायर 16। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा, तो भैया यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या है, हाँ बोरिंग लगेगा ना, ये इतना पिटेंगे ना, पढ़ाई में बोरिंग करते हो, वो भी मैथ सब्जेक्ट में मैथ लेके बोलते हैं मैथ बोरिंग, मैथ इज द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ में एंजॉय करके पढ़ो। द फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका जनरल फॉर्मूला पहले देखिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। आपको दिया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16 y दिया, 16 y दिया, तो क्या हो जाएगा 4ay। अब यहाँ से y कट गया, 4 कम 4 4 चौके 16 कट गया, यानी a बराबर कितना आ गया बच्चा पार्टी 4 आ गया। इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है 0, a होता है, 0, a, तो यानी 0 हो गया और a का वैल्यू आपका कितना हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, हाँ भैया कहाँ दिख रहा है 0,4 0,4, नहीं ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 31 में, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स का, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है डियर हिंदी दीर्घवृत्त, हाँ दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 36 प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू 1, तो उत्केंद्रता है, क्या है इसका इलिप्स का पूछा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ध्यान से समझिए क्या होता है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या होता है 1 होता है। हाँ भाई क्या पता है, सबसे पहले इसका जो एक्सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू होता है, ये आपका होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, क्या हो तो ये बस भैया सेमी मेजर एक्सेस है, और बी क्या होता है सेमी माइनर एक्सेस, और सी क्या होता है फोकस एवं सेंटर के बीच की दूरी होता है। तो कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं क्या बच्चों की ए स्क्वायर बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों का रिलेशन जानते हैं ना। अब हमारा यहाँ से निकालना है सी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए, ये दोनों का इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया 36, यानी ए का मान कितना होगा 6, अब बी स्क्वायर का मान कितना दिया 16, यानी कितना होगा बी बराबर
4 होगा भैया। अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए, क्या होगा सी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है, तो डायरेक्ट ए स्क्वायर बराबर हम लोग को दे देते कितना 36 माइनस 16, दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20, और सी स्क्वायर इधर जाके क्या लग गया अंडर रूट भैया, यानी सी का वैल्यू क्या गया 20। अब फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या सी का वैल्यू अंडर रूट 20 और ए का वैल्यू क्या हो गया भैया, ए का वैल्यू मेरा होता है, ए का वैल्यू मेरा कितना है, ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 6। इस प्रकार कहाँ ऑप्शन दिख रहा है भैया, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। कभी कभी इसको ना तोड़ कर भी लिख दिया जाता है बच्चा पार्टी, इसको क्या लिख देगा 2 के पावर में ऐसे लिख सकता है 20 को, और यहाँ पे 6 को क्या लिख देगा 6, तो यानी काट 2 कम 2 2 6, यानी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा √105/3। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 4 5 20, सही लिखे ना, हाँ भैया सही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में आपका क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, बिंदु इतना तथा इतना के बीच के दूरी क्या है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला, आप, ठीक है, ये है आप, आपका नाम क्या है, मान के चलिए आपका नाम है राहुल, क्या नाम है राहुल, और उसका नाम क्या है, क्या नाम था जी उसका, भैया नहीं बताएंगे, सब जान लेगा। मान लीजिए उसका नाम था, उसका नाम क्या मान लेते काजल, क्या मान लेते काजल, तो ये क्या हो गया आर के, तो आर के ये है आर, ये है आर, और ये है आपका के का ग्रुप, तो दोनों का बीच का दूरी निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डियर, वो क्या होता है भैया, वो फॉर्मूला बता दीजिए ना, जल्दी घर जाना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। आप कहीं भी आगे पीछे लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टीचर इधर लिख दिया उधर लिखे, उससे घबराने है क्या नहीं। अब x2 का मान कितना भैया, x2 का जो मान दिख रहा है वो x2 का मान ये हो गया x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये सॉरी ये y2 हो गया, ये z2 हो गया। अब x2 कितना है, x2 भैया 4 है, क्या है 4, 4 में क्या घटाएंगे x1 कितना है 2, हटा दिए, इसका कर दिया स्क्वायर प्लस y2 कितना भैया, y2 मेरा है 3, कितना है 3, और y1 भी क्या है 3, तो 3 में 3 घट गया, कितना बचा 0। हाँ भैया z1 कितना भैया, z1 का मान है 1 माइनस z2 का मान कितना है 1, और z1 का मान कितना है 5, इसका कर दिया स्क्वायर। फटाफट आप लोग भी करते जाइए, क्या 4 में 2 घट गया, तो यानी क्या बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 5 में घट गया -4 का स्क्वायर, कितना हो गया बच्चा पार्टी भैया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा 20, रूट अंडर क्या आ जाएगा 20, रूट अंडर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 20 का वैल्यू कितना होता है, बताओ रूट अंडर 20 का वैल्यू कितना होता है भैया, रूट अंडर 20 का वैल्यू कितना होता है 2√5। इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये खुद कीजिए, रूट अंडर का वैल्यू का 20 का वैल्यू आप लोग निकालना, ये कक्षा 8वां का हिसाब है। तो कहाँ ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, लिमिट। अब भैया ये तो हमको समझे में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, यहाँ x3 यहाँ है x स्क्वायर, क्या है यहाँ x3 यहाँ पे x स्क्वायर, x3 दोनों में कॉमन क्या है भैया, दोनों में कॉमन मिल रहा है x स्क्वायर, तो बाहर ले लिए x स्क्वायर, बाहर ले लिए कितना बचा भैया, यहाँ पे x बचा, फिर यहाँ पे माइनस बचा, यहाँ x स्क्वायर बाहर निकाल दिए, क्या बचा केवल 2 बचा। अब इसको आपको तोड़ना, इसको क्या करना है तोड़ना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर -5 गुना करके जोड़ घटा करके -5 और गुणा करके प्लस से, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2x -3x + 6। हाँ भैया, अब यहाँ से कॉमन ले लिए, क्या आ गया x कॉमन आ गया, बचा क्या x -2, और फिर इधर क्या हो गया 3, फिर यहाँ पे क्या बचा कॉमन आ गया, कितना आ गया 3 कॉमन आ गया, बचा क्या x -2 बचा। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे x -3 × x -2, यानी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा, तो इस फॉर्म को डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि x -2 × x -3। अब यहाँ से देखिए x -2 कट गया, तो क्या बचा x स्क्वायर x -3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आप वैल्यू को क्या करना है पुट करना है, लिमिट x टेंड टू कितना 2 है, तो क्या 2 के यहाँ रख दिया, पावर में कितना आ गया 2 के पावर में 2 रख दिए, ठीक है। अब यहाँ गया 2 - 3, और 2 में 3 घट गया, क्या बचा 1 बचा, और 2 के पावर में क्या हो गया 4, यानी कितना हो गया -4। -4 कहाँ दिख रहा है भैया, -4 ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 34 में भी कुछ हम लोग अटपटांग करने वाले हैं, ध्यान से देखना, कुछ अटपटांग करने वाले। सबसे पहले एक फॉर्मूला पूछ लेते हैं डियर, कि a + b × a - b का फॉर्मूला कितना होता है, बताइए कितना होता है भैया, ये पता है a² - b² होता है, a² - b² होता है। हाँ भैया, तो सेम इसको हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ने वाले हैं। क्यों तोड़ने वाले डियर, तो हम लोग
क्या करने वाले, x2 0 दिया, यहाँ से x को हटाना, रूट वाले को हटा देना, सिंपल सा तरीका। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान के चलिए कोई ऐसा लिखा है बच्चा 2/5, क्या लिखा है 2/5, हम आए बोले ना लिख देते इसे 10/10, तो कोई दिक्कत है, 10 काट देंगे तो कितना आएगा 2/5, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है डियर तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, कैसे भैया, ऐसे देखिए कैसे, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्या लिखा है √1 + x लिखा है, -1 लिखा है, और नीचे क्या लिखा है x, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर देते हैं, तो कर देते हैं 1 + √x, ये +1 से, ठीक है, इससे कर देते हैं। सेम यहाँ भी क्या कर देंगे, इसको भागा भी दे देंगे, यानी क्या होता है 1 + x +1, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो केवल क्या बचेगा, यही। अब यहाँ ध्यान से नोटिस करो, एकदम ध्यान से, जिस तरह उसको देखते उस तरह इसको भी देखो ना। देखो यहाँ पे a इसको मान लेते, इसको b मान लेते, इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, तो यहाँ दिख रहा है a - b, फिर यहाँ दिख रहा है a + b, और a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भैया 1 + √x के पावर में a² - 1 का स्क्वायर, और नीचे भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भैया, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, रहने देते, 1 + x + 1 हो जाता है, रहने देते। अब ध्यान से देखिए, रूट का स्क्वायर करेंगे क्या हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 + x - 1 बचेगा, और यहाँ +-1 कट गया, नीचे क्या बचा x, फिर आपको इधर क्या आ गया √1 + x + 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x भी क्या हो जाएगा, काट देते हैं हम, यहाँ पे x भी काट दिए। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, और नीचे क्या गया, x का वैल्यू कितना लेना है 0, तो यहाँ पर क्या रख दिया √1 + 0 + 1, 1 0 कितना हो गया, तो भैया 1 ही हो गया, और यहाँ पे 1 और 0 जोड़ेंगे 1, और 1 का रूट निकालेंगे 1 + 1 कितना हो गया 1/2 हो गया। तो कहाँ है 1/2, ऑप्शन नंबर 4 बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है आपको, देखिए ये क्वेश्चन को बताने से पहले एक हमने क्वेश्चन फॉर्मूला बताया था, याद है ना, कि लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू कितना होता है 1। क्या बताया भाई आपको, हम मुझे समझ तो नहीं है, हम नया स्टूडेंट है, तो कैसे जानेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 0, और ये आपका sin ax बाई ax इज इक्वल टू क्या होता है 1, लिख दिए, थोड़ा सा मिस्टेक, 1 होता है, क्या होता है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रहा है, एक मिनट लाइट, ठीक है लाइट बंद कर लेंगे, इन्वर्टर मतलब लाइन चला गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड टू 0, अब यहाँ पे होता है 10 कोई bx, और इधर ले लिए bx इज इक्वल टू क्या होता है 1। सेम इसको भी हम लोग उसी प्रकार करने वाले, इसको हम लोग क्या करने वाले बच्चा पार्टी, सेपरेट कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, लिमिट, ठीक है, x टेंड टू 0, अब इसको हम लोग क्या कर दिए sin 4x, इसको भागा भी दे रहे 4x से, और गुना भी कर दे रहे 4x से, कोई दिक्कत नहीं भैया। सेम इसको भी लगा रहे लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ लगा रहे साइन, सॉरी 10 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 10, क्या लिख देते हैं, हाँ क्या लगा देते हैं 10 2x बाई 2x, और गुना भी कर देते हैं 2x। अब यहाँ देखिए ये x कट गया, और ये इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया बच्चा पार्टी, भैया 1 आ गया, और यहाँ भी नीचे क्या गया 1 आ गया, इंटू कितना 4 है, और इंटू यहाँ पे कितना 2, 2 का 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, आया ना समझ, हाँ भैया आ गया थोड़ा बहुत, नया वाले को क्या करें हम, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े उन्हें तो थोड़ा बहुत आएगा, आई होप हमको लगता है कि पूरा भी समझ में आ गया हुआ है ना, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 36, क्या है 36, तो 36 का क्या आंसर होगा बताइए, cot x का डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा बताइए जरा सा, क्या होगा फॉर्मूला, इसका आंसर इस प्रकार बताना है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बताइए, लिख नहीं पाइएगा तो ये सब लिख नहीं पाइएगा तो आप आंसर बता दीजिए, ठीक है, नहीं पता तो आप आंसर चेक कमेंट बॉक्स टेक्स्ट, अब इसको 37 का हम कर देते हैं, हाँ भैया कर देते हैं ना, हाँ कर देते हैं, ठीक है, हाँ कर देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है साइन एक्स, देखिए इसका दो आप बना सकते हैं ऐसे, कैसे, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको लिखिए, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको लिखिए। तो हम लोग काम करते हैं, पहले साइन एक्स को लिख लेते हैं, साइन एक्स को लिख लेते हैं, आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स को, ठीक है, ये कॉस एक्स को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या होगा भैया प्लस होगा। अब क्या लिखे, इसको लिखे तो अब किसको लिखेंगे कॉस एक्स को लिखेंगे, अब इसको किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स को करेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर साइन एक्स हो गया, ठीक है, हाँ भैया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स हो गया,
अब देखिए कॉस का डिफरेंशियल करते तो क्या होता है भैया, तो माइनस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। हाँ तो लिख दिए प्लस, यहाँ पे क्या हो गया कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है भैया, तो ये होता है मेरा कॉस एक्स होता है। हाँ भैया पता है। अब गुना कर देंगे क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। हाँ भैया हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख देते, क्या लिख देते, कॉस स्क्वायर एक्स, इधर घुमा देते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2x का। किसका होता है, कॉस 2x का होता है। तो ये हो गया cos 2x का, ये पहला नियम। दूसरा नियम इसको भी आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, आप इधर मेरे तरफ ध्यान से देखिए, कमेंट पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है, क्या है मेरे तरफ इधर से ध्यान दिए कि इसका एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि जो साइन 2x होता है वो इक्वल होता है किसका, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का इक्वल होता है। अब ये 2 इधर गुना इधर आके क्या हो जाएगा, भागा, यानी क्या हो गया 1/2 साइन 2x हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, उस इक्वल को हम लोग इसको लिख सकते हैं। हाँ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब क्या होगा, 1/2 का नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। साइन 2x का करेंगे तो क्या होगा, पहले साइन 2x तो लिखा जाएगा, फिर किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x का। 2x का डिफरेंशिएट करते हैं, 2x का हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 2x का डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है 2, और x के पावर में क्या, एक में घट गया, कितना बचा, कुछ नहीं, यानी क्या हो गया 0, या 2 का 0 के पावर में कितना हो गया, 2 हो गया। कितना हो गया, ये डिफरेंस करने आता है ना, इतना तो आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कट गया तो क्या बचा आपका, हो मिस्टेक, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x होता है ना, क्या होता है, cos x होता है। अब हम कितना, cos x होता है ना, हाँ भैया cos x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। साइन का cos देखिए, यहाँ पे हम लोग साइन का क्या लिखे, cos लिखे ना, तो वहाँ भी क्या होगा, cos होगा, तो क्या हो गया cos 2। आपको जो नियम अच्छा लगा वो नियम से आप बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या, अब 38 में बढ़ते बच्चों पार्टी, क्या 38 में आपका देखिए, 38 में क्या है, इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6 देन द सम ऑफ ऑल टर्म्स। मान के चलिए हम आपके बेंच में 5 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, आप 3 और 2 आपके बेस्ट फ्रेंड, 5 टोटल मानिए, ठीक है। 5 स्टूडेंट सब पैसा लेकर आया, सब पैसा लेकर आया, कितना पैसा लेकर आया ये आपको पता नहीं है, ठीक, बट कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, नहीं कितना, 15 स्टूडेंट, कितना है, 15 स्टूडेंट, कितना बचा पड़ी, 15 स्टूडेंट। अब जब 15 स्टूडेंट है, क्या 15 स्टूडेंट, मीन कैसे निकालते हैं भैया, सभी संख्याओं का जोड़, यानी नंबर ऑफ टोटल टर्म को जोड़ के भागा किसको दे देंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर, कितना नंबर है, तो 15 जान लेते, सम जो हमारे पास पैसा है हम लोग 15 दोस्तों के पास, वो मान लीजिए एक्स, और इसका जो मीन निकला वो क्या निकला, 6। तो अब ये 15 गुने 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। भैया समझ नहीं आया बच्चा पार्टी, ध्यान से, मैं जो मीन निकालना होता है, हिंदी भूल गए थे ना, हिंदी देख लेते हैं, क्वेश्चन में हिंदी दिखा देते हैं। यदि 15 पदों का मध्य 6 है तो पदों की योग, हाँ भैया अब निकाल लेंगे, क्योंकि मैं तो मीन नहीं समझ में आ रहा था ना, अब समझ गए। हाँ देखो, जो मीन का फॉर्मूला होता है सभी प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या, तो सभी प्रश्नों का योग मान लिया हम लोग x, बट प्रश्नों की संख्या दिया ना, कितना 15 दिया, कितना दिया 15, और जो उसका मध्य निकाल रहा है बच्चा पार्टी वो कितना दिया 6, तो ये गुना हो जाएगा ना। हाँ भैया अब आगे से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 38, क्या 38, इम्पॉसिबल इवेंट देन क्या होगा, ठीक है। देखिए एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले बच्चों फिर से एक आप सभी के लिए बता रहे, जो आपके अभी क्लास आप 11 में आपके अगर छोटे भाई होंगे, ठीक, जो इस बार 10th का एग्जाम लेंगे, ठीक है, या ऐसे छोटे भाई जो 8 का एग्जाम देने वाले, जो 9th का एग्जाम देने वाले, उनके लिए भी इस चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सभी अपने छोटे भाइयों को भी बताना है, साथ में उनके लिए कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो आपको कोर्स को देखना है। कोर्स का जो प्राइस है वो आपको बहुत सस्ता है, आप ऑफलाइन में आप इतना, आप ऑफलाइन का 1 महीना का ट्यूशन का है, तो आप अपने भाई को, अपने बहन को अच्छे से मैथ यानी कोई भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से अभी से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। कोर्स कैसे परचेज करेंगे, तो आप एप्लीकेशन में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। और एक आप सभी का वादा कर देते हैं कि जो आप लोग को 12th होने वाला है, ठीक है, 12th के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। अब क्यों ना आपके लास्ट एग्जाम के टाइम में हो, बट आपको 12th में टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपके लिए कुछ होने वाला है, इतना अभी फिलहाल के लिए याद रखिए, ये सरप्राइज बाद में मिलने वाला है आपको, ठीक है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, असंभव घटना की प्रायिकता, भैया इसका क्या हो जाएगा, क्लास 10th वाले में आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या हो जाएगा, 11th में भी है, तो क्या हो जाएगा इसका, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 40, ठीक है। अब तो
एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना, कर दो फटाक से, ठीक है। क्या होगा, एक बैग है, उसमें कंटेंट कितना, 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है, 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है, क्या 7 रेड बॉल है, ठीक है। अब आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, रेड बॉल एक निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप टोटल बॉल कितना है, सबसे पहले टोटल बॉल कितना भैया, टोटल बॉल कितना होगा, 7 5 12। कौन सा बॉल निकाल रहे भैया, तो हम लोग रेड बॉल निकाल रहे हैं। रेड बॉल निकालने का प्रायिकता क्या होगा, 1 रेड बॉल कितना, सॉरी 7, तो क्या हो जाएगा 7/12, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। तो ये अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्यूशन किए, तो ये 2000 किसका था, 2023 का, ठीक है। इससे पहले बच्चा पार्टी हमने 2024 का भी सॉल्यूशन करवा दिए। तो हमारा एक लाइन याद रखना क्या है, 2019 से लेकर 2025 तक का हम लोग को सॉल्यूशन करना है। अगर आपके सॉल्यूशन हो गया तो आपका तैयारी हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन करना हम लोग को जरूरी है। तो हम लोग अभी 23 का सॉल्यूशन करवा दिए, इससे पहले हम लोग 24 का भी करवा दिए थे। अब 23 24 25 का भी शायद हम लोग करवा दिए। आप लोग प्ले लिस्ट बनाए, आपका हर सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का प्ले लिस्ट बना, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके जरूर विजिट करें, ठीक है। यार मैथ में चैप्टर वाइज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए ना, आप डिमांड तो कीजिए, आपका भैया हाजिर है आपके लिए, आप केवल डिमांड कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए क्या प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, बाय।